कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। उपस्थित सभी पुण्यात्मा महानुभाव, इस संसार में रहते हुए जब कभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तब हम किन्हीं कारण से, या तो हम डर के मारे या हमारी नकारात्मक सोच ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती और हम आगे बढ़ भी नहीं पाते। ये एक हमारी कमज़ोर करने की क्रिया है, हमारी नकारात्मक सोच, और इस नकारात्मकता के कारण हम बहुत पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और चाहे वो दो क्षेत्र हैं, धर्म का और कर्म का, सांसारिक और मोक्ष का। धर्म का पुरुषार्थ हो चाहे कर्म पुरुषार्थ हो, दोनों ही नकारात्मक सोच के कारण हमारे रह जाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है और वो थोड़ा सा नर्वस हो गया है, अंदर से घबरा रहा है, तो वो 99% माइनस में रहेगा, प्लस में नहीं आएगा। आगे ना बढ़ने का कारण क्या है? कई बार ऐसा होता है, नौकरी मिल गई है, नौकरी लग गई है, लेकिन हम उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना था। हर व्यक्ति चाहता है 100% मिल जाए, लेकिन 100% कोई नहीं कर पाता। महावीर भगवान के समय में भी सभी सम्यक दृष्टि नहीं थे। 100% तो आदिनाथ भगवान के समय में भी 100% नहीं थे, सभी सम्यक दृष्टि नहीं थे। 100 में से 100 नंबर तो बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन 99 लाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग 99 भी नहीं, 90 भी नहीं ला पाते। नौकरी लग गई है, नहीं कर पाए, नौकरी से निकाल दिया, अब मन में आ रहा है कि मैं अब ज़िंदगी भर नौकरी नहीं करूँगा। बिजनेस कर रहे थे, शुरू में नहीं उठ पाया, क्योंकि इस बिजनेस का, व्यापार का एक व्यवस्था है, नियम है कि पहले लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, विश्वास में लाएंगे आपको, तब जाकर के व्यापार चलता है। एक दूसरे का संबंध बनता है तब जाके चलता है। 1 साल जान पहचान में निकल जाते हैं, दूसरा विश्वास में निकल जाता है। जब 2-3 दूसरा साल बीता, साल 2 साल बाद व्यापार चल रहा था, तब तक हम हार गए कि हमारा तो व्यापार नहीं चल रहा और हमने व्यापार ही बदल दिया। उस समय चलने का ही समय था और वो दुकान किसी और को देख करके चला गया और पता लगा कि वो जो जिस पे मैं बैठा था, मेरा तो नहीं चला, लेकिन दूसरा कर रहा है, उसका चल गया। और वो सोच भी रहा है मेरी गलती क्या रह गई। बाद में कह रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है कि थोड़ा सा मैं और धीरज रख लेता तो मेरा व्यापार आज इसकी जगह मैं बैठा होता। लेकिन उस कमजोरी के कारण हम अपनी मानसिकता खो बैठते हैं, सोचते हैं कि हमारा व्यापार किसी ने बांध दिया या हमारे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। व्यक्ति अपनी गलती नहीं देखता। ये एक संसार की क्रिया है, एक परंपरा है कि व्यक्ति हमेशा उंगली ऐसी रखता है, तो सामने वाले को दिखाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि सामने वाले की तरफ 2 उंगली करने के बाद 3 उंगली अपनी तरफ भी आती है। हम दूसरे को टटोलते हैं और जब हम हार जाते हैं, हताश, उदास, निराश हो जाते हैं, तो हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और बस हम उस समय सोचते भी हैं कि हम पीछे क्यों रह गए। एक नकारात्मकता, और उसके मन में बस एक उम्मीद रह जाती है कि काश, एक उम्मीद ये कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। एक पश्चाताप रह जाता है और वो लोगों को देख देख करके बस अपनी ज़िंदगी जी लेता है।
ऐसा नहीं है संसारिक लोगों के साथ है, जो धर्मात्मा है उन लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है। मन कर रहा था हम भी घर छोड़े, पता नहीं कितने लोग हैं जिनका रात्रि भोजन जिमिकंद बाजार का त्याग है, भक्ष का त्याग है, क्षुद्र जल का नियम है, लेकिन प्रतिमाधारी नहीं बन रहे, नहीं बन पाते। कारण एक अंदर की कमजोरी, ये 2 रोटी कौन खिलाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मन होता है हम भी साधु बने, नगरी में जब साधु आते हैं तो खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं, आंखें गीली हो जाती हैं। और कभी कभार मंच पे दीक्षा का कार्यक्रम देखते हैं या किसी की समाधि देखते हैं तो हम रोते हैं, काश हम भी ये काम कर रहे होते हैं। उस समय मोह के आवेश में आकर के हमने वो कार्य नहीं किया, किसी ने इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया या फिर मोह के हथौड़े मार मार कर हमने आत्मा को जिस क्षेत्र में लेके जाना था उस क्षेत्र में नहीं लेके जा पाए। और बात मात्र एक पश्चाताप और कुछ नहीं हमारे पास रहता। धर्मात्मा भी रोता है, वो सोचता है काश उस समय अपनी सोच को मैं पॉजिटिव कर लेता, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता तो क्या जाता। लेकिन अपनी सोच, कभी कभार धर्मात्मा लोग भी विचलित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां कभी कभार बड़ी विकट हो जाती हैं। जरूरी नहीं है धर्मात्माओं को धर्मात्माओं का ही सहयोग मिले, धर्मात्माओं को अधर्मात्माओं का भी सहयोग मिल सकता है। चारुदत्त 32 करोड़ स्वर्ण दिनार वेश्या पे लुटा दी थी इसने। वेश्या की माँ ने कहा कि सुनो, स्वर्ण दिनार आनी बंद हो गई हैं और आज इसकी पत्नी का मंगलसूत्र आया है, मतलब इसके घर में अब कुछ नहीं बचा, अब इसको छोड़ दो। 12 साल बीत गए उसके वेश्या के साथ रहते रहते। कहाँ तो दीक्षा लेने जाना था और कहाँ ये होता है। धर्मात्मा भी जरूरी नहीं है उसकी संगति अगर अच्छी है तो धर्म बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है संगति अच्छी मिले। और पंचम काल में तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि इस पंचम काल में जो आचार्य हैं अरिहंत और सिद्ध तो होंगे नहीं, लेकिन इस पंचम काल के जो आचार्य हैं स्वयं को देखना, शिष्यों का पंचाचार का पालन कराना, दीक्षा देना, शिक्षा देना, प्रायश्चित देना, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र, धर्म की रक्षा करना। और ऐसे समय में जब धर्मात्मा लोग भी अपना धर्म भूल जाएंगे उस समय में ऐसी क्रिया करना, कहने कि भैया इस पंचम काल के जो आचार्य हैं वही इस पंचम काल के अरिहंत हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। महानुभाव, पंचम काल में भोगी विलासी ज़्यादा होंगे, धर्मात्मा भी विचलित हो सकते हैं। उस समय में हम सकारात्मक सोच कैसे बनाएं, ये बड़ा एक सवाल है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं है लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनका रात्रि भोजन नहीं करते लेकिन त्याग नहीं है, मात्र इसलिए कि कहीं अगर खाना पड़ गया तो। कई लोग तो इसलिए नहीं ले पाते, टूट गया तो। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, कोई क्या कहेगा। मात्र हमारा डर, हमारी नकारात्मकता हमें आगे नहीं बढ़ने देती। उस समय बस एक ही सवाल रहता है, काश हम भी पॉजिटिव होते तो हम भी आगे बढ़ जाते। पॉजिटिव होने का कारण हम नहीं जानते, हम लोगों को देखते हैं। कई लोग बड़े बड़े लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो पिक्चरों के जो हीरो हैं, जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, उसको अपना आदर्श मानते हैं। मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्यों भैया, अपने भगवान नहीं है क्या? लेकिन जो व्यक्ति जहाँ हार जाता है वो उसी को ही, जहाँ जो वो हार गया और उसकी जगह जो जीत गया है उसको ही अपना आदर्श मान लेता है। और वो सोचता है काश मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाता। उनसे पूछता है कि आप कैसे आगे बढ़े, उनकी जीव नहीं पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों का उपाय क्या है? सकारात्मकता।
लेकिन सकारात्मक सोच बनाएं कैसे? कभी कभार हम भी विचलित हो जाते हैं, धर्मात्मा लोग भी विचलित हो जाते हैं। उस समय में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं, और आचार्य पूजपाद स्वामी जी भी यहाँ पर आज उसी की चर्चा कर रहे हैं कि कभी अगर मन में ऐसे विचार आ जाएं तो क्या करना चाहिए। आचार्य पूजपाद स्वामी जी 29 नंबर की गाथा में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखते हैं। ना मैं मृत्यु कुतो भीतिर, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धोहम, ना युवेतानी पुद्गले। यहाँ आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, मेरी मृत्यु नहीं तो भय किसका, मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा कैसे, न मैं बाल हूँ, न बूढ़ा हूँ, न जवान हूँ। ये सब स्थितियाँ पौद्गलिक शरीर में ही पाई जाती हैं। ये आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं। अगर हम कभी विचलित हो जाएं, किसी ने कुछ कह दिया, तो उस समय विचार क्या करना है। ये विचार करने की, विचारधारा बनाने के लिए उन्होंने दे दिया कि मेरी जब मृत्यु नहीं होनी तो मैं डरूं क्यों। डरने वाला व्यक्ति सोचेगा क्या, कोई मुझे मार देगा। अरे मारेगा, इस शरीर को तो मारेगा, आत्मा को कोई मार सके तो मारो ना। सनत कुमार चक्रवर्ती के पास देव आए और चक्रवर्ती दीक्षा ले चुके हैं। पहले सुंदर थे, दीक्षा लेने के बाद कर्म उदय में आया, और कर्म कैसा उदय में आया कि उनको कुष्ठ रोग हो गया, सारे शरीर में रोग फैल चुका है। देव आया है विक्रिया रिद्धि से रूप बदल के, और रूप बदलने के बाद कहते हैं कि मैं वैद्य हूँ, इलाज करने के लिए आया हूँ, आपको आवश्यकता है, मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ। तो कहने लगे किसका इलाज करोगे। कहले आपके शरीर में जो रोग है, व्याधि है, आपकी इस व्याधि का इलाज करना चाहता हूँ। तो कहने लगे मेरी व्याधि ये नहीं है। तो फिर क्या है, आप जो बताओगे मैं वो करूँगा, मैं सब व्याधि दूर कर सकता हूँ। तो कहने लगे मेरी व्याधि तो जन्म मरण की है, उस जन्म मरण की व्याधि मिटा दो। वो कैसे, क्या होगा उससे। कहने लगे अगर जन्म मरण की व्याधि दूर हो गई, तुम उस व्याधि के दूर होने के बाद मुझे शाश्वत अवस्था मिल जाएगी। तो वैद्य कहने लगा ये तो आप ही करोगे, मैं नहीं कर सकता, मैं तो इस शरीर की व्याधि को दूर कर सकता हूँ। तो कहने लगे शरीर क्या है, शरीर तो जब चाहे ठीक हो जाएगा, जब चाहे खराब। एक फूंक मारी और पूरा शरीर कंचन काया में बदल गया। ये थी सकारात्मकता, और ये था निडरपना। जब मेरी मृत्यु नहीं होनी तो डरूं किस लिए। लेकिन अपन लोग तो डरते इस बात से, अभी भीड़ में कोई चूहा आ जाए और कोई बड़ा जानवर आ गया, सांप आ गया, फिर तो यहाँ बस हम ही मिलेंगे, हम होंगे, बाकी तो। हाँ, कई लोग स्नान घर में जाते हैं तो पहले चेक करवाते, जरा देख के आओ छिपकली तो नहीं है। हाँ, रसोई में कॉकरोच आ जाए तो बस फिर तो नौकर की हो गई, अब तो पूरी साफ कर, जब तक पूरा दिन लगा दिया साफ करने। कितने डरते हैं। ये डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अगर रात्रि में भोजन त्याग कर दिया और कुछ हो गया तो, और खाने के बाद कुछ हो गया तो क्या कर लोगे। ऐसा तो है नहीं कोई भूखा मरा हो, भरे पेट भी मरे हैं मरने वाले तो। और आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु नहीं तो डर कैसे, आत्मा कभी मरती नहीं है। और फिर भी लिख रहे हैं मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा कैसे, जब मुझे इस आत्मा में आदि व्याधि रोग शोक कुछ होता ही नहीं। जब हमारी आत्मा, हम जानते हैं ये आत्मा अमर है, अजर अमर है, तो फिर हम क्यों डरें। और फिर किस बात की पीड़ा, ना मैं बाल हूँ, ना बूढ़ा हूँ, ना जवान हूँ। कई लोगों के अंदर इसी बात की टेंशन रहती है, भाई कल को वृद्ध अवस्था आएगी, उसका क्या होगा, आशीर्वाद दो हम बूढ़े ना हों। क्यों, बुढ़ापा तो आना ही है।
न मैं बाल हूँ, न मैं वृद्ध हूँ। जो देव हैं उनके अंदर इस बात की पीड़ा रहती है कि मनुष्य पर्याय में जाकर के उस गर्भ में रहना और उस गर्भ से उत्पन्न होना कितनी पीड़ा होती होगी, वो उस विचार को करके मात्र आर्त ध्यान बना लेते हैं। इतना आर्त ध्यान बनाते हैं कि मर कर के पुनः एक इंद्रिय में चले जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, पृथ्वी का एक बन जाते हैं। ये बाल्यकाल का दुख, युवा काल का दुख, मेरा बचपना चला जाएगा। कई लोगों को इसी बात की पीड़ा रहती है कि हमने बचपन में खेल कूद नहीं खेले, हमारे खिलौने ही नहीं थे, हमें प्यार नहीं मिला, हमें लाड नहीं मिला, हमें किसी ने गोदी में नहीं लेके उछाला। अरे भैया, अगर उछाल देते तो सब बढ़िया हो जाता। ये सब काम आचार्य भगवान लिख रहे हैं, ये सब स्थितियाँ पौद्गलिक शरीर में पाई जाती हैं। जब ये विचार रखेंगे तो हमारा अंतर का जो संतुलन है वो बन जाएगा, जो बिगड़ गया है बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि विचलित हम जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि ये संसार एक भोग विलासता और कषायों से भरा है। आचार्य भगवंत यहाँ यही लिख रहे हैं कि अपने अगर सोच को पॉजिटिव करना है तो ये भी याद रखो कि पुद्गल क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा के संबंध ये नहीं है जो हम मान के चल रहे हैं, ये तो सब शरीर की क्रियाएं हैं। एक पंक्ति आती है, बाती सम जल जल के रातों से लड़ना है, घोर तम में बैठ चुके अब प्रकाश करना है। एक एक क्षण यहाँ जो भय से भयभीत हैं, ओठ बने पत्थर के स्वर हैं ना गीत हैं, छीन कर अधर कहीं गीत नया भरना है, बाती सम जल जल के रातों से लड़ना है। मत सजा दीवारों को कमरा खाली करना है, बाती सम जल जल के रातों से लड़ना है। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें बत्ती, जो दीपक की बाती है, लोग उसके प्रकाश को तो ले लेते हैं लेकिन वो ये नहीं देखते कि बत्ती का क्या है। जलती है, तड़पती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर हिलती है, हवा की झोंकों से पिटती है, पिसती है। बत्ती ऐसे ही नहीं बनती। एक रुई का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको हाथ में मसलना पड़ता है, फिर उसको तेल या घी में डुबोना पड़ता है, माचिस की तिल्ली से जलाया, हवा के झकोड़े सहने पड़ते हैं, तपना पड़ता है, पिटना पड़ता है, पिसना पड़ता है, तब जाकर के वो बाती जलती है और जलने के बाद फिर तुम्हें प्रकाश देती है। हमें वो प्रकाश तो अच्छा लगता है लेकिन उस बाती ने कितना सहन किया। सहन करने के बाद जो प्रकाश दिया उसका फल भी मिला कि उस प्रकाश से लोग अपना काम भी करते हैं और उस दीपक का ध्यान भी रखते हैं। उस दीपक को, बाती को भगवान के आगे भी घुमाते हैं, उसकी आशिका लेते हैं। उस दीपक को अगर हवा आती है तो फिर उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसे ही नहीं उसको सम्मान मिलता, दीपक को अपने से ऊपर रखते हैं, ऐसे नहीं उसका अपमान होता। पिटने के बाद, पिसने के बाद व्यक्ति जब निखर के आता है तब जाकर के उसे कुछ उपलब्धि मिलती है। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो सकारात्मक सोच हमें बनानी पड़ेगी। कोटिभट्ट श्रीपाल, कुष्ठ रोग हो गया, पूजा भक्ति से ठीक कर लिया, कामदेव बन गया। व्यापार करने गए, जहाज डूब गया। समुद्र तैर के गए, विवाह हो गया। उपलब्धि मिलती जा रही है और काम बिगड़ते भी जा रहे हैं। विवाह होने के बाद फिर विद्याधरी उठा के ले गई, वहाँ से पुणे लौट के आए तो राजा की बेटी से विवाह हो गया। वहाँ पर भांड कह दिया तो राजा ने ही सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया है और कर्मों से लड़ता आ रहा हूँ, ठीक है देखूँ तो सही कर्म कैसे होते हैं। मौन बैठ गए, मौन ले लिया। पत्नी आती है, कहती है कि तुम भांड नहीं दिखते, तुम अपनी कलाओं से पूर्ण हो, तुम सच बोलो, क्या है सत्य बोलो। तो कहने लगा अब कुछ नहीं बोलूँगा, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कर्म की लीला देख रहा हूँ। जो बोलेंगे कर्म बोलेंगे, मेरे भाग्य में, मेरे कर्मों में जो होगा वही होगा। अगर कुछ सुनना है तो जहाज़ पर जाकर के देखना, मेरी पत्नी वहीं पर ही है, वो तुम्हें सब कुछ बता सकती है। ये सेठ भी
धूर्त है, और इस सेठ के बारे में भी तुम्हें सब बता दी। और आखिर में परिणाम क्या निकला कि जिस राजा ने सूली पे चढ़ाना था वही राजा क्षमा मांग रहा है। वो जानता है, कोटिभट जानते थे कि कर्म परिणाम वही देंगे जो कर्मों में, मैंने अपना सारा पुरुषार्थ कर लिया, अब जो होगा कर्मों के भरोसे। हमारी सकारात्मक सोच कितनी है? सकारात्मक सोच थी कि परिणाम अच्छा ही होगा, और अच्छा ही निकला। बाली मुनिराज, 2 बाली हुए, एक रावण के समय में हुए थे। ये प्रण ले लिया था, अधिराजा थे, महाराजा नहीं थे, रावण के नीचे थे। रावण त्रिलोकीनाथ था, अर्धचक्री, और बाली चरम शरीरी थे, तद्भव मोक्षकामी। और प्रण ले लिया कि मैं देवशास्त्र गुरु को ही शीश झुकाऊंगा, अन्य किसी को नहीं। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी, क्योंकि छोटे राजा को बड़े राजा के आगे तो शीश झुकाना ही पड़ेगा। रावण को जब ये पता लगा तो उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञा स्वीकार करो और अपनी बहन को मेरे साथ विवाह करो। बाली ने कहा शीश तो मैं उन्हीं के आगे झुकाऊंगा, देवशास्त्र गुरु का। युद्ध करने की ठहर गई, निकल पड़े। मंत्रियों ने समझाया कि संधि कर लो, सेना मर जाएगी, युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। कहने लगे मैं शीश तो उन्हीं को झुकाऊंगा, तुम्हें जो करना है करो, रावण को जो करना है कर लो। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास है, मैं दूसरा रास्ता जानता हूँ। क्या है? तुम संभालो सुग्रीव, राज्य तू संभाल, मैं तो चला। और दीक्षा ले ली, कल्याण कर लिया। ये ऐसी सोच, लक्ष्य अगर हमारा है तो सोच भी हमारी सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच कैसे बनेगी? डर नहीं होनी, डर ना हो। अगर हमारे अंदर डर है या फिर हम उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। अंजना सती, पवन जी की पत्नी, हनुमान जी की माँ, 22 साल तक अंजना सती को छुआ नहीं था, लेकिन जब छुआ तो कैसे छुआ? आरती करने आई थी, जो राजा इंद्र था रावण के साथ युद्ध की ठहर गई, तो उन्हें संदेश भेज दिया था सभी विद्याधरों को, युद्ध के लिए आ जाओ। तो पवन जी भी जा रहे थे, युद्ध के लिए आरती करनी थी। आरती के लिए अंजना सामने आ गई, तो ये कह के कि देखो मनुष्य आ गई है मेरे सामने, और एक लात ऐसी खींच के मारी कि अंजना दूर जाके पड़ी। सखियां रो रही हैं, दासियां रो रही हैं, और सभी जगह एक ही बात कह रहे हैं सभी लोग, अन्याय अन्याय अन्याय। लेकिन अंजना मुस्कुरा रही है। कि रे ये क्या, आपको मारा फिर भी आप मुस्कुरा रही हो? पहली बार 22 साल में आपको देखा, उसमें भी आप पीड़ित हो, लात मार दी। जो युद्ध में बड़े बड़े भटों को, सूरमाओं को धराशायी कर सकते हैं, उसकी एक लात स्त्री पे पड़ जाए तो क्या होगा? फिर भी अंजना मुस्कुरा रही है, कहने लगी कोई बात नहीं, लात मारी तो क्या हुआ, मेरे शरीर का स्पर्श तो हुआ, छुआ तो सही, इसी सही, मैं तो इसी में खुश हूँ। इतनी सकारात्मक सोच हमारी बन सकती है क्या? नकारात्मकता को हटाने के लिए सकारात्मकता की जरूरत है, लेकिन सकारात्मक सोच हमारी बन पा रही है या नहीं बन पा रही? महाराणा प्रताप, युद्ध का समय आ गया और युद्ध के समय में लड़ना है, अपनों ने धोखा दे दिया, जंगल में रहना पड़ा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गई। भूख लग रही है, बेटा कह रहा है पिताश्री भूख लग रही है, कुछ खिला दो। कुछ घास को काट करके लाई और घास को पका करके खिला दी, रोटी बना दी। कहने लगे खा लो बेटा। बेटा कहने लगा पिताजी मैंने देखा है राजा महाराजा बोटियां भी खाते हैं, आपने घास की रोटी क्यों बनाई? तो महाराणा प्रताप ने कहा कि बेटा हम शाकाहारी हैं, हम घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन मांस की बोटी नहीं खा सकते। ऐसी सकारात्मक सोच, जिस प्रकाश में आप बैठे हो, जो प्रकाश आप देखते हो, बल्ब का प्रकाश, इसको बनाने वाला व्यक्ति 10,000 बार फेल हुआ था, थॉमस अल्वा एडिसन। एक झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति, सोचो उसके मन में कितनी बड़ी
आत्मशक्ति होगी, मन कितना मजबूत होगा, कितनी सकारात्मक सोच होगी कि 10,000 बार फेल होने के बाद वो व्यक्ति बल्ब का आविष्कार करता है। और जब उससे पूछा कि आप 10,000 बार फेल हुए, फिर आपने ये बल्ब बनाया, आविष्कार किया, कहने लगे आपको कैसा लगा? उसकी सोच क्या थी? उसने कहा कि मुझे 10,000 आविष्कार बनाने के सूत्र और मिल गए, 10,000 फार्मूले मिल गए। मैं फेल नहीं हुआ, आप कह रहे हो फेल, मैं तो पास हो गया, मुझे तो 10,000 और सूत्र मिल गए। कैसी सोच थी? हमें अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। सकारात्मक सोच के उपाय यही नहीं है, और भी हैं। सकारात्मक सोच के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल बनना पड़ेगा, अटल विश्वास हो, अटल अडिग ना हो। मछुआरे का बेटा भी कभी राष्ट्रपति बन सकता है क्या? APJ अब्दुल कलाम, कभी मुर्मू द्रौपदी जैसी महिला भी राष्ट्रपति बन सकती है क्या? क्या चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या एक 10वीं फेल व्यक्ति मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर? क्या एक अपंग व्यक्ति जो डॉक्टरों ने कह दिया है कि महिला पोलियो से शिकार है, इसके दोनों पैर खराब हैं, लेकिन मन में एक जिद थी, दिमाग में बिठा लिया था कि मुझे एक दौड़नी है और उस दौड़ में मैं सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी धावक बन के रहूँगी। और यही हुआ। 1970 में जूता हेनरी को हराने वाली वो महिला अमेरिका के लिए 3 स्वर्ण पदक दिलाए और दौड़ के मानी, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि चल नहीं सकती। मुनीमा माजरिया, जिसके दोनों पैर खराब हैं, स्त्री है, एक्सीडेंट होने के बाद बच्चेदानी भी जिसकी निकल चुकी है, ऑपरेशन हो चुके हैं, 64 फ्रैक्चर जिसके अंदर थे, पति ने जिसको तलाक दे दिया, लेकिन जीवन में सोच लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। आज 500 मोटिवेशन स्पीचेस दे चुकी है और वर्ल्ड के अंदर व्हील चेयर पे बैठ करके मोटिवेशन स्पीच देने वाली वर्ल्ड की सबसे फेमस मेंबर है। भारत के अंदर सबसे पहली लेडी जो बनी CA आर शिबा बेगम, उसके मन में एक जिद थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, महिलाओं को नाम करके दिखाऊंगी, और भारत की पहली CA बनकर, भारत की पहली प्रधानमंत्री, भारत की पहली राष्ट्रपति इंदिरा गांधी हो चाहे प्रतिभा पाटिल हो, एक जिद थी कि हमें कुछ करके दिखाना है। अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो अटल विश्वास रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष VP जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।